खबर आपको देंगे। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। मच क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। आपको बताते चलें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई ने तमाम हमलों को नाकाम बनाया। मच ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। अहम तरीन अपडेट है, मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आई हैं। मच क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्द मारे गए हैं। आपको बताते चलें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई ने तमाम हमलों को नाकाम बनाया। मच क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से तमाम हमलों को नाकाम बनाया गया। मच क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो गई है। इसे बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शराजी साहब, मजीद आप बताइएगा इस हवाले से। जी, मार्च में जो 3 दिन तक एक तरह से ऑपरेशन चला है उन दहशतगर्दों के खिलाफ कि जिन्होंने वहाँ पे मार्च और कोल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तरह से घुसने की कोशिश की, तो जिसके अंदर कुछ 24 दहशतगर्द जो है वो मारे गए थे। अब उनकी जो शनाख्त का अमल है वो जारी है, और जैसे कल बताया गया कि कुछ लोगों के नाम, आज फिर बताया गया कि लापता अफराद में से वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि सारे अमल के अंदर शरीक है, जिसमें बिलखुसूस ये तस्वीर दिखाई जा रही है। शनाख्ती कार्ड के जरिए भी बताया जा रहा है कि अब्दुल वदूद संगजई, ये अगरचे बताया ये जा रहा था कि लापता अफराद है, और फिर उनको लेके मुल्क भर में मुजाहरे भी हो रहे थे कि शायद इन लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तहवील में रखा हुआ है। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो बाकायदा तौर पे दहशतगर्द तंजीमों के कारकुन है, और फिर इस हमले के अंदर इनकी हलाकत इस बात का सबूत दे रही है कि ये लोग बाकायदा उन अफराद के साथ, उन दहशतगर्द तंजीमों के साथ जुड़े हुए हैं कि जो पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और जैसे बताया गया, हमें इतलात आई है कि हलाक दहशतगर्द अब्दुल वदूद संगजई, जो कि 12 अगस्त 2021 से गुमशुदा है, और उनके बारे में एक तरह से उनके भाई ने एक रिपोर्ट भी की हुई है। लेकिन हालिया जो इस वक्त कार्रवाई हुई है कोलपुर और मच में, उसमें इनकी हलाकत की बाकायदा तौर पर तस्दीक हुई है, और फोरेंसिक के जरिए पता चला है कि ये शख्स एक दहशतगर्द तंजीम के साथ जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई में मुलव्वस पाया गया है। जी इफ्तिखार शराजी, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।